क्या आपने कभी सोचा है वो क्षण जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, महाभारत के मैदान में रथ से उतर गए और अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया? क्या कारण था? क्यों वो भगवान, जिन्होंने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी बनूंगा, अचानक युद्ध करने के लिए तैयार हो गए? क्या ये केवल एक क्षणिक भाव था, या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, महाभारत के उस दृश्य को समझेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का धर्म, प्रेम और लीलामय क्रोध तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था। यह धर्म और अधर्म, नीति और अन्याय, प्रेम और कर्तव्य का संग्राम था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो चारों दिशाओं में शंखनाद गूंज रहा था। धरती कांप उठी थी और आकाश में जैसे बिजली चमक रही थी। हवा में रक्त की गंध और रथों की गर्जना थी। एक ओर पांडवों के सारथी बने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, और दूसरी ओर कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह, जिनकी प्रतिज्ञा, जिनका पराक्रम और जिनका तेज स्वयं देवताओं को भी भयभीत कर देता था। भीष्म ने अपने धनुष को उठाया और घोषणा की, आज मैं धर्म के नाम पर यह युद्ध समाप्त कर दूंगा, पांडवों का नामो निशान मिटा दूंगा। यदि अर्जुन मेरे सम्मुख आया तो वो आज जीवित नहीं लौटेगा। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर संपूर्ण कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, किंतु पांडवों की ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म के बाणों की वर्षा ऐसी थी जैसे आकाश से अग्नि वर्षा हो रही हो। उनके हर बाण में वज्र की शक्ति थी, हर प्रहार में तप और संकल्प का बल था। अर्जुन ने भी धनुष उठाया, गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन के हाथ रुकने लगे। भीष्म के एक के बाद एक प्रहार से अर्जुन का रथ हिलने लगा, घोड़े घायल हो गए और रथ की ध्वजा झुक गई। श्री कृष्ण, जो रथ के सारथी थे, अपने शरीर से भी उन बाणों को झेल रहे थे। उनके बाहु, उनके वक्षस्थल पर बाण चुभ गए, उनके मुख से रक्त की बूंदें झर पड़ी, परंतु उनके नेत्रों में कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत तेज था। अर्जुन ये देखकर विचलित हो उठा। वो व्याकुल स्वर में बोला, माधव, ये तो मेरे पितामह हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई। आज उन्हीं पर प्रहार करना मुझे अधर्म प्रतीत होता है। तभी श्री कृष्ण की आंखों में तेज जल उठा, उनका मुख लाल हो गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या तुम्हारा धर्म केवल शब्दों में रह गया है? आज यदि तुम पीछे हटे तो अधर्म की विजय होगी। फिर उन्होंने देखा, भीष्म पितामह लगातार प्रहार कर रहे हैं। पांडव सेना टूट रही है। अर्जुन रुक गया है। और तभी श्री कृष्ण ने अचानक अपने रथ की लगाम छोड़ दी, रथ से नीचे उतरे और सुदर्शन चक्र उठाया। पूरा युद्ध क्षेत्र थम गया। सबकी दृष्टि कृष्ण पर टिक गई। वह तेजस्वी रूप में थे। उनका शरीर तप्त सूर्य समान चमक रहा था। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की ओर बढ़ चले। उनकी चाल दृढ़ थी, तेज थी, अजय थी। संपूर्ण कुरुक्षेत्र उस क्षण जैसे थम गया। देवता भी अपने लोकों से यह दृश्य देखने उतर आए। ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी विस्मित थे, क्योंकि पहली बार श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु का अवतार है, अपने सुदर्शन चक्र को युद्ध भूमि में लेकर चल पड़े थे। भीष्म पितामह ने जब यह दृश्य देखा तो उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान खिल गई। उन्होंने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए। दोनों हथेलियां जोड़कर उन्होंने कहा, वाह प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिस दर्शन के लिए मैं जन्मों से तप कर रहा था, आज वही दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो यही चाहता था कि आप अपने चक्र से मेरा वध करें, क्योंकि मोक्ष तो तभी पूर्ण होता है जब स्वयं भगवान अपने भक्त को छूते हैं। भीष्म ने आगे कहा,
हे माधव, आपने वचन दिया था कि आप युद्ध नहीं करेंगे, पर आज आपने वह वचन तोड़ा नहीं, बल्कि उसे अर्थ दिया है, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो लीला होती है। आपका हर क्रोध भी करुणा का रूप होता है। ये सुनकर श्री कृष्ण की गति थम गई। सुदर्शन चक्र उनके हाथ में घूम रहा था। उसकी चमक से सूरज का प्रकाश भी फीका पड़ गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीष्म की आंखों में वह भक्ति देखी, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर चक्र को नीचे किया और अर्जुन की ओर देखा। देख पार्थ, यही सच्चा भक्त है, जो युद्ध भूमि में भी ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देता है, जिसके लिए मृत्यु भी पूजा बन जाती है। जो अधर्म को देखकर मौन रहता है, वह भी अधर्म में सहभागी बनता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या भगवान वचन भंग कर रहे थे? उन्होंने तो कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं, कृष्ण ने अपना वचन नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी लीला दिखाई। उनका चक्र उठाना अधर्म के विरुद्ध चेतावनी थी। उन्होंने संसार को दिखाया कि जब धर्म खतरे में हो तो भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वो क्षण केवल युद्ध का नहीं था, वो क्षण धर्म की स्थापना का था। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि धर्म के लिए वचन से बड़ा कर्म है। यदि वचन धर्म को बचाने में बाधक बन जाए, तो भगवान स्वयं वचन तोड़ने में भी संकोच नहीं करते। ये हमें सिखाता है कि धर्म केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि साहस, निर्णय और सत्य के साथ खड़े होने में है। भीष्म पितामह जानते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना, उनकी लीला को साक्षात देखना। उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई कि भगवान को चक्र उठाना पड़े, क्योंकि वे कहते थे, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष केवल श्री कृष्ण के हाथों से मिलेगा। इसलिए वह मुस्कुरा उठे जब भगवान चक्र लेकर उनकी ओर बढ़े। वह क्षण उनके लिए युद्ध नहीं, मुक्ति का क्षण था। सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। जब श्री कृष्ण ने उसे उठाया तो ये संदेश दिया कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाए तो ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए उतरते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि धर्म का पालन तभी सच्चा होता है जब वह कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बना रहे। और यही कारण है कि आज भी जब कोई अन्याय होता है, लोग कहते हैं, अब कृष्ण को आना होगा, क्योंकि वह चक्र जो एक बार धर्म की रक्षा के लिए उठा था, वो आज भी प्रतीक्षा में है। श्री कृष्ण का चक्र उठाना केवल एक युद्ध दृश्य नहीं था, बल्कि युगों युगों तक अमर रहने वाला संदेश था कि जब अधर्म सिर उठाए तो मौन नहीं रहना चाहिए। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी युद्ध भूमि में उतरना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के इस दिव्य रहस्य की गहराई महसूस हुई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।